नमस्कार साथियों। तो हम बात कर रहे थे सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो राजस्थान अध्ययन से संबंधित है। तो कक्षा 7 के हम पहले अध्याय के बारे में बात कर चुके थे, जैवमंडल के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं दूसरा अध्याय, वायुमंडल और जलवायु। ठीक है, इसके अंदर पार्ट 1 बात कर चुके थे, 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। तो इसके बाद हम 20 क्वेश्चन से आगे की आज बात कर लेते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, फटाक से लाइक सब्सक्राइब करो और शुरू करते हैं। 21वां प्रश्न आता है कि बहिर्मंडल में कौन सी गैसें अधिक पाई जाती है। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसें अधिक पाई जाती है। किसी स्थान की अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाएं क्या कहलाती है। तो उसे मौसम के नाम से जाना जाता है। किसी स्थान विशेष की मौसमी दशाओं के दीर्घकालीन औसत को क्या कहते हैं। तो उसे जलवायु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं। तो 24वां प्रश्न आता है कि वायुमंडल के मुख्य तत्व कौन से हैं। तो है तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता और पवनें। ये जो है वायुमंडल के प्रमुख तत्व हैं। जल्दी जल्दी से सोल्व कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन भी फास्ट हो सके। ठीक है, तो बाद में हम वापस रिवीजन के बारे में बात करते रहेंगे। 25वां प्रश्न आता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान में क्या परिवर्तन होता है। तो कमी आएगी। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर अगर जाएंगे तो कमी आएगी, इसलिए ध्रुवों पर बर्फ ज़्यादा है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या परिवर्तन होता है। तो कमी आती है। ऊंचाई जैसे जैसे जाएंगे तापमान में कमी आएंगे, इसलिए माउंट एवरेस्ट पर बर्फ ज़्यादा है। पृथ्वी सूर्य से किस रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है। तो लघु तरंग के रूप में प्राप्त करती है। रात्रि में पृथ्वी से प्रकाश का किस रूप में परावर्तन होता है। तो दीर्घ रंग तरंगीय विकिरणों के रूप में परावर्तन होता है। तापमान के मापने की इकाई क्या है। तो फ़ारेनहाइट या वह सेंटीग्रेड में इसको मापा जाता है। तापमान मापने का यंत्र क्या है। तापमापी अथवा थर्मामीटर होता है। धरातल से क्षोभ मंडल में जाने पर तापमान में क्या परिवर्तन आता है। तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। धरातल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर का पर कितना वायुदाब पड़ता है। तो लगभग 1 किलोग्राम का पड़ता है। सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पाया जाता है। तो समुद्र तल पर सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो देखिए, वायुमंडल में ऊपर जाने पर वायुदाब में क्या कमी होती है या वृद्धि होती है। तो कम होता है। ठीक है, वायुमंडल में ऊपर जाने पर वायुदाब में कमी आती है। वायुदाब को मापने की इकाई क्या कहलाती है। तो उसे मिलीबार के नाम से जाना जाता है। वायुदाब मापने का यंत्र क्या है। तो बैरोमीटर या वायुदाब मापी होता है। वायु की दिशा बताने वाला यंत्र क्या है। तो वायु दिक्सूचक या एनीमोमीटर जो है वायु की दिशा बताने वाला यंत्र है। पर्वतों से आने वाली पवनें क्या कहते हैं। तो पर्वतीय समीर उनको कहा जाता है। घाटी से आने वाली पवनें घाटी समीर कहते हैं। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहने वाली वायु क्या कहलाती है। तो उन्हें पवनों के नाम से जाना जाता है। 41 क्वेश्चन जो है वो हम 41 से बाद में नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।